आज हम बात करेंगे बेरिस बुलिस हरामी कैंडल के ऊपर। जनरली लोग कहते हैं कि ये दो कैंडल की कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपसे कि आप इसको 3 कैंडल की कॉम्बिनेशन लेके चलें। इसको पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बड़ी बॉडी रहेगी और उसके अंदर एक छोटी बॉडी रहेगी, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन के जैसा कि बड़ी बॉडी के अंदर एक छोटी बॉडी। ये बनते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं और लोग इसकी इंपॉर्टेंस उतनी समझते नहीं है। ये इसको अगर आप कंपेयर करें हैमर जैसे कैंडल से, हैमर ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी इफेक्टिव भी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये भी एक तरह का हैमर ही है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, चलिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ये हरामी कैंडल 3 कैंडल की कॉम्बिनेशन है, जैसे इसमें 1 2 3 कैंडल, 3 कैंडल बनेगी तब जाके ये एक पैटर्न कंप्लीट होगी। शुरू पहले कैंडल से होगी। अब इसकी ओपनिंग को मार्क कर लीजिए, ठीक है। दूसरी ये बनी जो पहले वाली के अंदर बॉडी के अंदर है, और तीसरी एक ये कैंडल बनी जिसकी क्लोजिंग यहाँ पे। अगर आप इसकी क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग और ये कितनी मूव की है, और अप्स एंड ऊपर और नीचे, जिसमें एक विक बनी है, तो आप इसको देखेंगे तीनों कैंडल को जब कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये एक हैमर ही है। अब इस पर ट्रेड कैसे लिया जाए, चलिए देखते हैं। मान के चलिए मार्केट ऊपर से नीचे आई और सपोर्ट पे थोड़ी रुकी और आखिरी कैंडल एक रेड बनाई, उसके बाद एक ग्रीन बनाई। अब ये तब तक आप ट्रेड मतलब जब तक एक कंफर्मेशन कैंडल ना आ जाए, अब उसके बाद यहाँ से एक ग्रीन बनती है, ठीक है। आप ग्रीन के क्लोजिंग पे आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे बाइंग साइड पे, और उसके बाद एसएल जस्ट इस ग्रीन वाले के क्लोजिंग पे रखेंगे। अब मान के चलिए आप इसको 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन नहीं 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेड बनी, उसके बाद उसके अंदर एक ग्रीन बनी और ये सपोर्ट के ऊपर है, और अगला कैंडल रेड बना के इसको तोड़ दी तो ये 3 बार प्ले बन जाती है। आप सोचिए, आप गलती से आप गलत जगह एंट्री हो जाइएगा, आपको जब तक कंफर्म ना मिले। ये 3 बार प्ले एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और वो भी सपोर्ट को तोड़ के निकलेगी तो ये बहुत नीचे चल जाएगी। इसीलिए आप एक बार यहाँ वेट करें। यहाँ पे ये बेरिस हरामी बनी और ये कैंडल कंफर्म की तीसरी कैंडल, तब जाके आप एंट्री लिए। और एसएल जस्ट इसके ओपनिंग पे, ये बीच मतलब ये ग्रीन वाले के। रीजन ये है क्योंकि यहाँ तक एक कंफ्यूजन है। ये 2 कैंडल एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि मार्केट ऊपर जाएगी, एक बेरिस हरामी कैंडल पैटर्न स्टिक बनाएगी, या फिर एक नीचे तोड़ के 3 बार प्ले बना देगी। तो यहाँ पे ये तीसरा जो कैंडल बना, ये कंफर्म क्या है कि ये बुलिस हरामी है। और किसको तोड़ के कंफर्म किया, ये इस ग्रीन वाले को तोड़ के ऊपर कंफर्म किया। तो इसको तोड़ के जो कंफर्म किया, अब उस यही एक पॉइंट है जहां से लोग मतलब बायर्स को कंफर्मेशन मिला। अब वही लाइन आपके लिए एसएल का काम करेगा। उसके नीचे मार्केट को क्लोज कर दे, आप एग्जिट ले लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फ्यूचर्स पे काम करते हैं या फिर आप कैश में ट्रेड करते हैं, तो आप इस रेड वाले के नीचे भी एसएल लगा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप उतना लंबा एसएल मत लगाइए, आप जस्ट इस ग्रीन वाले के क्लोजिंग पे लगाइए, क्योंकि अगर वो ग्रीन वाले के नीचे आ जाती तो वो मोमेंटम खत्म हो जाती है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग में है तो आपको मोमेंटम चाहिए ट्रेड करने के लिए, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर मोमेंटम नहीं है तो आप डीके का शिकार हो जाइएगा, फिर वहाँ पे आपका लॉस होना निश्चित है। चलिए सीधे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक चार्ट है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे एक बड़ी सी ग्रीन बनी, यहाँ तक ये रेड बनी। अब ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ग्रीन बन जाती तो ये एक होता है ना कि अप साइड एक ब्रेक है, 3 बार प्ले, लेकिन ये क्या की, ये नीचे एक। अब उसके बाद तीसरा जो कैंडल बनी वो रेड बनी, इस बेरिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को एक कंफर्म की। आप एंट्री यहाँ होगी, एसएल जस्ट इसके ऊपर होगी। जब तक मार्केट इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना कर दे, आप एग्जिट नहीं लीजिएगा। उसके बाद आराम से आप यहाँ बैठिए। उसके बाद आपको देखिए आपको इस पे 1:2.5 से लेके 1:3 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। एक सिंपल चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ देखिए, आप इस जगह पे भी देखिए ना, ये नीचे आई, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक 3 बार प्ले है। अब देखिए कभी कभी और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये एक 3 बार प्ले, यहाँ पे कुछ भी हो सकती थी, कोई भी मतलब एक सेलिंग पैटर्न बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 बार प्ले, और अगला ये एक बुलिश पैटर्न है, देख रहे हैं ना, ये एक है, ये एक बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न है यहाँ पे। अब ये जो बनी, ये जैसे कि यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक है। उसके बाद अगला ही ये ऐसा बना दी ना, तो सेलर्स यहाँ से एग्जिट करना शुरू करेंगे। एक तो वो लोग एग्जिट करेंगे, उस वजह से मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर से एक यहाँ बाइंग पैटर्न है तो ऊपर जाएगी। यहाँ पे आपको डबल मिल जाता है, जैसे कि कोई भी पैटर्न जस्ट एक पैटर्न बने, उसके अगला ही एक ऑपोजिट डायरेक्शन में पैटर्न बनी, वो एक मूव रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री लिए थे वो एग्जिट करना शुरू करेंगे, तुरंत एग्जिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा देर बैठेंगे नहीं, वो अपना लॉस उनसे लॉस देखा नहीं जाएगा, किसी से भी लॉस नहीं देखा जाएगा। अब देख रहा है कि आपका यहाँ मोमेंटम में ढीला पड़ गया है, इस वजह से तो यहाँ कौन बैठेगा अब, इसीलिए यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करेंगे, ये ऊपर चला जाएगी। और नए बायर्स जो इस बुलिश हरामी कैंडल स्टिक से घुसे हैं पैटर्न से,
वो भी और एंटर होंगे और मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे एक बुलिश हरामी है और एक बेरिश हरामी है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इस जगह पे देखिए ये एक हैमर जैसा है, लेकिन एक हैमर भी है प्लस ये एक हरामी कैंडल है बुलिश साइड पे। एक बड़ी बॉडी है और ये बॉडी जो बनी इसके अंदर बनी, इस रेड वाले के अंदर बनी। और पिछले दिन मार्केट यहाँ तक आई थी तो एक सपोर्ट भी है इस जगह पे। ये स्विंग जहाँ पे किए वहाँ पे एक सपोर्ट भी है और तीसरा एक कंफर्म कर दी। आपकी एंट्री यहाँ होगी एसएल जस्ट इस ग्रीन वाले के क्लोजिंग पे, और बस उसके देखिए रैली कितने ऊपर चलेगी। ये भी सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए ये एक 3 बार प्ले है जो ऊपर साइड गया। अभी मैं आपको बताया था कि एक पैटर्न बने, अगला इसको क्रॉस कर दे, ये एक नेगेटिव साइड पे पैटर्न बन गई। यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, एसएल जस्ट यहाँ पे होगी, मार्केट नीचे आई। जब आप देख रहे हैं कि मार्केट जब धीरे धीरे होता है ना, आपके टारगेट में पहुँच नहीं रही, बहुत ही धीरे धीरे करके वो आप ही के डायरेक्शन में बढ़ रही, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही ना, तो मान के चलिए आप 2.5 में टारगेट लगाए ना, उसको 2 पे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका डीके होगा उस समय। तो आप थोड़ा सा टारगेट छोटा उस समय सेट कीजिएगा। और देखिए इसको बहुत टाइम लग गया, अच्छा खासा टाइम लग गया, लगभग ये 9:45 बजे के आसपास आपको ट्रेड मिले और ये आपको 12 बजे तक खींच के लेके चलेगी। चलिए यहाँ आते हैं इस एग्जांपल पे। अब देखिए, अब इस जगह पे देखिए, यहाँ पे सिमिलर कैसे, यहाँ पे भी एक बाइंग पैटर्न है, ये एक बाइंग पैटर्न है और उसके बाद ये एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये कंफर्म कर दी। कंफर्म इतना जोर से अंदर की कि इसके एसएल को भी खा गए। अब यहाँ पे जो एंट्री लिए थे वो भी अपना धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू करेंगे। मार्केट को नीचे आना ही आना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। देखिए ये वाला सपोर्ट को कितना जोर से तोड़िए। अब जब यहाँ पे आप एंट्री लीजिएगा, आपका एसएल जस्ट यहाँ होगा। आप इसके ऊपर मत रखिएगा, इतना इसके ऊपर क्लोज करते आप एग्जिट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कन्फ्यूजन जहाँ क्रिएट होगा वहाँ मोमेंटम नहीं रहेगा, मोमेंटम नहीं रहेगा, आप डीके का शिकार हो जाइएगा। देखिए मार्केट एकदम इजीली, हमको तो लगता है कि ये 1:4 से ज़्यादा ही दे दी। आपको मैं किसी और वीडियो में सिखाऊंगा कि आप कभी आप होता है कि आप देखते हैं कि यार हम तो मतलब 1:3 तक 1:4 तक ही लिए और अपना टारगेट हिट मतलब अपना टारगेट लिए और निकल गए, और उसके बाद में देखिए वो तो कंटिन्यू होते चले गए, कितना दम बहुत लंबा चली गई। उस केस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप होल्ड कर सकते हैं, क्या किन चीज़ों को चार्ट में देखें कि आप उस कैंडल को आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप 1:3 1:2.5 ये आप लें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आपका रेगुलर प्रॉफिट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वैसे जनरेट रहेगा, अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और आपका दिमाग शांत रहेगा और आप अच्छा ट्रेड लीजिएगा। अब देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, ये पुलिस हरामी है लेकिन नहीं भी है। आप इसको देखिए किस तरह से ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, दिखा दे आपको। ये एक 3 बार प्ले बनी, उसके बाद ये कंफ्यूजन कैंडल बनी ग्रीन वाली, फिर रेड वाली बनी। ये कोई 3 बार प्ले नहीं, 3 बार प्ले होने के लिए आपको रेड ग्रीन वाले की ओपनिंग के नीचे उसके आसपास क्लोज होना पड़ेगा, तभी आप ये 3 बार प्ले को आप कंफर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हुई नहीं। देखिए आप देखें कि यहाँ 3 बार प्ले बनी, उसके बाद ये देखिए यहाँ कंफ्यूजन कैंडल पैटर्न है। अगर यहाँ पे एक ग्रीन बन जाती, ये तीसरी वाली ग्रीन बन जाती, तो यहाँ पे एक क्लियर एंट्री होती और एसएल जस्ट इसके नीचे होती। लेकिन यहाँ पे क्या बनी, और एक कंफ्यूजन कैंडल। ये रेड दिख रही है लेकिन रेड उतनी स्ट्रांग है नहीं, कोई सॉलिड रेड नहीं है। सॉलिड रेड मतलब इसको मतलब पूरे के पूरे बॉडी या फिर यहाँ तक ये क्लोज करती इस जगह तक, तब ये एक नेगेटिव कैंडल बन जाती। लेकिन एक ये कंफ्यूजन कैंडल है, क्योंकि आप देखिए ये मार्केट यहाँ ये प्राइस यहाँ तक खींच के ऊपर चली गई। और अगला डोजी एक वैसे भी कंफ्यूजन कैंडल ही है, मतलब यहाँ पे रेड बनी, उसके बाद यहाँ तक ये 3 कैंडल एक कंफ्यूजन ही है। जब आप इसको मिलाएंगे तो एक तरह का ये फ्लैग पैटर्न ही बनता है, ट्रायंगल फ्लैग पैटर्न जो बोलिए। यहाँ तक कंफ्यूज थी, ये उठी। यहाँ पे जो एंट्री लेके बैठे हुए थे, जो सोचेंगे अपना एसएल लेना है, एसएल इसके ऊपर लेना है, वो क्योंकि इतना जो कंफ्यूज है उनके मतलब उनका ना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो कर रहा होता है। कॉन्फिडेंस उनका तब आता जब यहाँ ग्रीन के बदले एक रेड बनती, इसके नीचे पार हो जाती, उनको और कॉन्फिडेंस आ जाता। लेकिन अब ये क्या हुआ, उल्टे उसके ग्रीन में घुस गई और इसके ऊपर ये क्लोज कर दी। इस मतलब जिनका ये एसएल था 3 बार प्ले वालों का यहाँ पे एसएल था, उसको ये एसएल खा गई। जो यहाँ एग्जिट करेंगे और नए पोजीशन यहाँ बनेंगे, ये आपको खींच के ऊपर लेके चलेगी। देखिए आपका एंट्री यहाँ होगा, एसएल जस्ट इसके ऊपर चाहे आप इसके ऊपर, अगर ये ज़्यादा बड़ी लग रही तो आप इसके ऊपर भी रख सकते। लेकिन इस केस में ये बेहतर एसएल होगी। आराम से बैठे 1:2.5 1:3 1:4 तक भी ये शायद दे दी। चलिए ये बड़ा सिंपल एक बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पे 3 बार प्ले बनी और बस ये देखिए पिछले दिन की जहाँ क्लोजिंग थी वहीं पे जाके ये सपोर्ट ली और ये कंफ्यूजिंग कैंडल बना दी और ये ब्रेक दे दी। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और एसएल जस्ट इसके ऊपर होगी। ये आपको
2 तक ही दी। आप जब देखिए, आपको और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपका जब टारगेट धीरे-धीरे जब अप्रोच करने लगेगा ना, तो आप मान के चलिए आपको 2.5 लेना है, ठीक? वहाँ पे आप 2 ही लीजिए, 2 ही लेके एग्ज़िट हो जाइए, क्योंकि फिर आप देखिए जब भी कोई पैटर्न बनता है तो आपका 3, 4, 5, 6 कैंडल में ही आपका टारगेट हिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि फिर मोमेंटम आप धीरे-धीरे कैंडल वो मोमेंटम उतना है ही नहीं उसकी, उतना मतलब आपका टारगेट तक जल्दी पहुँचेगा तभी आप डीके का शिकार नहीं होइएगा, नहीं तो ऐसे धीरे-धीरे पहुँचेंगे तो वैसे भी आप ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं पाइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप हरामी कैंडल के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ नया चीज़ पता चलता है तो आप कमेंट में, ताकि और लोगों को भी पता चले।